अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सुहेल ओवरसीज वॉइस से। नाजरीन करम, पाकिस्तान में न्यूज़ इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का रुख इख्तियार कर चुकी है। और जो इंटरटेनमेंट वाले हैं वो इस बात से हैरान और परेशान हैं कि यार ये तो हमसे भी बड़े अदाकार सियासत के मैदान में हैं, हम किस खेत की मूली हैं। अब वो सोच रहे हैं कि हमें सियासत में आ जाना चाहिए ताकि हम साबित कर सकें कि हम भी अच्छे अदाकार हैं। अच्छे अदाकार इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर कहीं पाए जाते हैं तो वो पाकिस्तान की सियासत है, और इसमें ख़ास तौर पर पंजाब का एक ख़ानदान जो है, जो उनको शुरू से अदाकारी का शौक़ था। आपको याद होगा मियाँ शरीफ साहब अपने हाथ से नवाज शरीफ को लेके गए थे अदाकार रंगीला के पास और कहा था इसे हीरो बनाओ, क्योंकि उन्हें जोम था कि उनका बेटा बहुत हसीन और खूबसूरत आदमी है। तोंद निकली हुई है वो एक अलग बात है, लेकिन रंगीला साहब ने कुछ दिन के बाद वही हाथ वापस करते हुए मियाँ शरीफ साहब को कहा कि भाई इसके शख्स के तो चेहरे पे एक्सप्रेशन ही कोई नहीं है, तुम इसको अदाकार बनाने के लिए ले आए हो। लिहाजा वहां से भी हम फेल हो गए। अब उस रवायत को बरकरार रखते हुए अदाकारा टिकटॉकर नई मरियम सफदर अवान, जो कि हर दिन 6-7 कैमरामैन को साथ लेके निकलती हैं, कभी किसी हॉस्पिटल में, कभी किसी स्कूल में, अब पुलिस डिपार्टमेंट में गई हैं तो वहां की यूनिफॉर्म पहन ली, और यूनिफॉर्म पहनने के बाद कह रही है कि मुझे यूनिफॉर्म पहन के एहसास हुआ है कि ये तो बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। पता नहीं इसमें चंद मिनट के लिए यूनिफॉर्म पहनने से क्या जिम्मेदारी दिखाई इन्होंने कि जिससे इनको एहसास हो गया कि यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। वही नौटंकियां, वही 2 नंबरियां, वही शोरदाबाजी। ये सारा खानदान या तो मौसीकी का दिलदादा है, इनके घर में कोई फंक्शन हो ये सारे बैठ के मिलकर गाते हैं। आपने देख लिया था वो जुनैद सफदर की शादी के मौके पर सब गा रहे थे। वो अलहदा बात है कि वो शादी नहीं चल सकी, बल्कि सुना है कि अब उस शादी पर मबनी कोई एक किताब भी आ रही है। मैंने अपने एक व्लॉग में आपको बताया भी था। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी पता चले कि असल बात क्या थी इस शादी के पीछे। और दूसरी बात यह कि इस वर्दी के साथ अगर वो ये वर्दी पहन के उन तमाम अफराद के घरों में चली जाती जिनको बहावल नगर में पैंटी पड़ी थी। ये पुलिस वाले आदि थे, बिल्ला बन के हर घर में घुस जाते थे पीटीआई के। उन्होंने कहा हम किसी भी घर में घुस जाएंगे कुछ नहीं होगा, लिहाजा बिल्ला बन के वो एक घर में गलती से घुस गए और फिर उन्होंने मार मार के उधेड़ के रख दिया। तो मजा तब था मरियम अदाकारा को कि वो यही वर्दी पहन के बहावल नगर के उन तमाम पुलिस अफसरान के पास हॉस्पिटल में जाती, कुछ तो अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट है जिनको बहुत ज्यादा मार पड़ी है, उनके घरों में जाती, उनके साथ इजहार हमदर्दी करती, उनको चेक्स भी बांट के आती, उनकी माली इमदाद करती, उनके जख्मों पर अपना हसीनो जमील हाथ रखती, उनकी दर्द जाती रहती। और पता चलता कि मसूफा मरहुमा निकलने लगा था मुझे। देखो यार कैसी कैसी ख्वाहिशें हैं इंसान की, ला हौल वला कुव्वत। मसूफा कहना था, मरहुमा कहने लगा था। चले माफ कर दीजिए। मसूफा को यह पता चलता कि उनके रखे हुए हाथ की वजह से लोगों के दर्द दूर हो जाते। क्या यार, क्या नौटंकियां हैं, क्या अदाकारी है। इनके वालिद ग्रामी ने भी एक दफा वर्दी पहन ली थी, वो पता नहीं वो स्काउट्स की थी या मेरे ख्याल स्काउट्स की थी, वो भी उन दोनों वर्दी पहन के खड़े हो गए थे। असल में ये लोग वर्दियां पहन पहन के यहां तक पहुंचे हैं, ना इनकी तालीमी काबिलियत है, ना इनका कोई विजन है, ना इनका कोई म्यार है, ना इनकी कोई सोच है। एक काम में ये पूरा टब्बर मास्टर है और वो काम है चोरी का, वो काम है फ्रॉड का, धोखे का, टीटियों का। बस उसमें ये लोग खुश रहते हैं। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में, इस नहज तक पहुंचाने में सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है इस सियासी गंद में तो वो खानदान शरीफा है, और उसके बाद आसफ जरदारी का नाम आता है। उसने भी कम नहीं किया, उसने भी खूब गंद डाला है पाकिस्तान की सियासत में। फैसल वोडा को जरदारी की पार्टी ने वोट दिया है सेनेटर बनने के लिए। चलें अगली खबर की तरफ आते हैं। काशिफ अब्बासी ने अपने प्रोग्राम में पूछा फैसल वोडा से कि भैया ये बताइए कि आप मुंतखब किस जमात से हुए। तो उन्होंने कहा मैं इंडिपेंडेंट हुआ हूं। तो काशिफ अब्बासी ने कहा भैया ये काम तो इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये तो डिपेंडेंट काम है, इसमें तो आपको किसी पार्टी के थ्रू सेनेटर बनना होता है। तो ऊपर अल्लाह की तरफ इशारा करके कहते हैं कि मैं तो अल्लाह का, यानी अल्लाह का दिया है। यार इन लोगों को शर्म नहीं आती, ये हराम कारी को भी अल्लाह पे डाल देते हैं, ये हराम और हलाल के दरमियान तमीज को भी अल्लाह पे डाल देते हैं। अगर मैं चोरी करता हूं तो क्या मैं अल्लाह पे डाल दूं कि अल्लाह ने तौफीक दी है मुझे? ला हौल वला कुव्वत। इन बेजमीरों को, बेगैरतों को शर्म नहीं आती, ये हरामकारी भी करते हैं तो अल्लाह पे डाल देते हैं यार, और इनसे कोई पूछने वाला नहीं। ऊपर हाथ करके कह रहा है कि अल्लाह की देन है,
काहे की अल्लाह की देन है यार, क्यों झूठ बोलते हो, क्यों बकवास करते हो? सीधा सीधा बोलो ना कि चापलूसी की, वजन उठाने की कीमत ली है तुमने। आप समझ सकते हैं कि मैं कौन से वजन की बात कर रहा हूं। ये वो लोग हैं जो वजन उठाते हैं, बल्कि इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो मुंह से वजन उठाते हैं, जैसे वो रिजवान रजी ने मुंह से वजन उठाया है। रिजवान रजी वो सहाफी, आपने देखा होगा, वो अजीब हवन्नक सा, वो मुजम्मल सोहरवर्दी, वो भी हवन्नक सा लगता है। रिजवान रजी ने तस्वीर देखे मरियम की, तो ऊपर लिख दिया कि वर्दी की हुर्मत में इजाफा हो गया है। वर्दी की हुर्मत में इजाफा नहीं हुआ, वर्दी की तौहीन हुई है। पाकिस्तान की एक चोर मिनिस्टर, पाकिस्तान का मैंडेट चुराने वाली एक जाली मिनिस्टर ने पाकिस्तान की यह मुकद्दस वर्दी पहनी है। देखा जाए तो यह बड़ा मुकद्दस काम है, यह बड़ा तकद्दुस वाला काम है, यह मसीहाई काम है, लोगों को मसीहाई बख्शता है, यह लोगों का मसीहा बन के आना चाहिए लोगों को। लेकिन इस वर्दी में पाकिस्तान में फरिश्ते छुपे हुए हैं, जिसका नाम इब्लीस है। वो भी तो पहले फरिश्ता था ना। इस वर्दी में बेशुमार इब्लीस पाए जाते हैं पाकिस्तान में, और वो कह रहा है कि वर्दी की हुर्मत में इजाफा हुआ है। वाह रिजवान रजी, क्या कहें यार तुम लोगों को। मुसम्मल सौर वर्दी जैसा, और यार स्टूडेंट्स के सामने जाके बैठ जाते हो उनके सवालों के जवाब देने के लिए। तुम्हें इतना पता है कि तुम लोगों का तो इतनी तालीम, इतना म्यार ही नहीं है कि तुम आज के ज़हीन स्टूडेंट के सामने जाके बैठ जाते हो और फिर आए बाएं शाएं करते हो। तुम्हें जवाब तुम्हें देना नहीं आता, सवाए कासालेसी करते हो, सिर्फ चापलूसी करते हो खानदान की, और उसकी कीमत वसूल करते हैं। इनमें से 3 तो ऐसे भी थे जिन्होंने मुंह से वजन उठाया था और उनको 7.5 लाख रुपए की नौकरी मिल गई पीटीवी में। आप कुछ अर्सा एंजॉय करेंगे जब तक गवर्नमेंट तब्दील नहीं होती। नई गवर्नमेंट आएगी, जाहिर है वो उनको छुट्टी करा देगी, लेकिन चलें तब तक इनकी नस्लें तो बन जाएंगी ना। खूब पैसा इकट्ठा कर लेंगे, तनख्वाहें भी मिलेंगी, और ऊपर से जो माल है वो अलहदा है। लानत है यार। फैसल वाडा को शर्म आनी चाहिए थी ये बात करते हुए कि ये अल्लाह की देन है। ये अल्लाह की देन नहीं है, ये तुम लोगों की हरामकारी है। जैसे जरताज गुल ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बड़ी खूबसूरत बात की, जैसे उसने कंधे से करके कहा ना कि हराम की सीटों पर आगे बैठ के हराम तनख्वाह ले रही हो। बात तो 100% बजा है, 100% बजा है। ये हराम की तनख्वाहें हैं सारी की सारी। जितने पार्लियामेंटेरियन इस वक्त गलत जीत के साथ वहां बैठे हुए हैं, जिन्होंने गलत अल्लाह के नाम का हलफ उठाया है, इनकी तमाम की तनख्वाहें हराम है। ये अपने बच्चों को भी हराम खिला रहे हैं, खुद भी हराम खा रहे हैं, खुद पर हराम पे बड़ी देर के लगे हुए हैं, ख्वाजा आसफ जैसे, और भी ये जो इसाक डार है। ये लोग हारे हुए लोग हैं। खुद नवाज शरीफ हारे में है, शबाज शरीफ हारे में है, मरियम हारी भी है, हमजा शबाज हारा हुआ है। ये तमाम के तमाम अगर इस वक्त तनख्वाह ले रहे हैं तो ये हराम तनख्वाह है। आप हराम खा रहे हैं सबके सब। नून लीग के जितने भी लोग मासवाए चले, अगर उसमें से 2, 4, 10 सचमुच की जीत कर से आए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। अगर वो जीते में हैं तो उनको मुबारक हो। लेकिन अगर किसी की जीत का कागज फॉर्म 47 लेके आए हो तो तुम्हारी कमाई पे भी लानत है, तुम्हारी तनख्वाह पे भी लानत है, और तुम हराम खा रहे हो। अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपनी औलाद का हराम खिला रहे हो। पाकिस्तान की 95% ब्यूरोक्रेसी हराम खाती है। पुलिस डिपार्टमेंट 95% हराम खाता है। जिस मुल्क में इंतजामिया इतना हराम खाएगी, वहां उनसे आप हलाली काम की तवक्को कैसे कर सकते हैं? आज का ये एपिसोड हलाल और हराम के दरमियान तमीज का है, और मुझे पैगाम ये देना है फैसल वाडा को भी और इन जैसे दूसरों को भी कि खुदा के लिए इसको अल्लाह पे न डालें। अल्लाह ने अक्ल सलीम, अक्ल कलीम अता किया। खुद सोचो कि तुमने हरामकारी की है, हराम खा रहे हो, या कि तुम्हें अल्लाह ने दिया है। क्यों झूठ बोलते हो? एमकेएम ने अगर तुम्हें वोट दिया है, पीपल्स पार्टी ने तुम्हें वोट दिया है, तो उन्होंने भी हरामकारी में हिस्सा लिया है। उनके भी तनख्वाहें हराम है सबकी सब। एपिसोड लंबा हो जाता है यार, बातें बहुत करने वाली होती हैं, आप यकीन कीजिए, बहुत दिल कुड़ता है बहुत सारी चीज़ों पर। लेकिन चले, आज के लिए अभी इतना ही, बाकी बातें अगले एपिसोड में। बहुत शुक्रिया।